आज का केस उन दो ब्रिटिश सिटीजन्स के ऊपर है जो खुद को बहुत समझदार और शातिर समझते थे। उन दोनों को शुरू से ही पैसा कमाना था, तरीका चाहे कोई भी हो, सही या गलत। वो लोग ये सोचते थे कि हम गलत काम भी कर लेंगे, पैसे भी कमा लेंगे और पकड़े भी नहीं जाएंगे। और इंसानों को तो जानवरों की तरह ट्रीट करते थे। एक गाड़ी में जैसे भेड़ बकरियों को भरते हैं ना, ऐसे इंसानों को भर के एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचाते थे। उनको कोई मतलब ही नहीं था कि बंदे हर्ट हो रहे हैं, वो इंजर्ड हो रहे हैं, उनको खाना पीना नहीं मिल रहा, उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उनको मतलब था तो सिर्फ पैसे कमाने से। ये केस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। चलो बताती हूँ इनकी करतूत को। मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं ट्विस्टेड टेल्स बाय रितु राठी। इस केस के मेन किरदार हैं सपास खान, जिसकी उम्र 55 साल है, जो कि फेल्थम में रहता है, और दूसरा है चौधरी रशीद, जिसकी उम्र है 58 साल और वो साउथ हॉल में रहता है। मतलब कि दोनों ही लंदन के रहने वाले थे। तो इन लोगों का शुरू से ही कोई ध्यान नहीं था पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस करने में। इनको था कि कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे, गलत काम कर लेंगे, बस पैसे आने चाहिए, मतलब था इन्हें बस पैसों से। और थे भी तो ये बेस्ट फ्रेंड, तो मतलब कि कोई भी अगर गलत प्लानिंग करेगा तो एक दूसरे का साथ देते थे। तो इस केस में क्या हुआ, इन दोनों ने ली एक वैन रेंट पे, और वो दोनों इसी वैन को लेकर निकल पड़े यूके से बेल्जियम के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए। लेकिन असल में इनका कोई मकसद नहीं था बिजनेस करने का। इन्होंने तो बेल्जियम में इंडियन से बात कर रखी थी और झूठे सपने दिखा रखे थे कि आप थोड़े से पैसे ले रहे हैं, हम तो आपको बॉर्डर क्रॉस कराने के इतने तो पैसे आप एक हफ्ते में रिकवर कर लोगे, और वैसे भी हम हैं ना, आपको बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे, सेफली पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, और हम तो वहाँ के सिटीजन भी हैं, तो हमारी जान पहचान तो बहुत ज़्यादा है, आपको नौकरी पे लगवा देंगे। तो ऐसे झूठे वादे, झूठे सपने दिखा के उनको तैयार कर रखा था। और ये भी बोल दिया कि आप इंडियन और हमारा भी ओरिजिन इंडिया से ही है, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, पूरी मदद करेंगे आपकी नौकरी लगवाने में। तो उन्होंने सारा प्लान 4 इंडियंस जिनको वो लाने वाले थे उनको बताया कि हम कैसे आपको लेके आएंगे। हम आप चारों को वैन के अंदर बिठाएंगे, और फिर जो बाकी का वैन का एरिया बचा हुआ है उसमें हम जो पुराने टायर है ना वो रख देंगे, ताकि अगर बीच में कोई रोके भी तो हम बोल देंगे कि हम बिजनेस करने के लिए आए हैं, ये पुराने टायर खरीद के हम बेल्जियम से यूके लेके जा रहे हैं। और प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग 16 मार्च 2019 को वापस आ रहे थे, वैसे ही चारों बंदों को अंदर बिठा के और पीछे से ट्रक में टायर भर के। और उन्होंने देखा कि बेल्जियम में बहुत सारे चेक पॉइंट बने हुए हैं, लेकिन कोई चेकिंग ही नहीं कर रहा। तो वो तो मन ही मन खुश हो गए कि जो हम सोच रहे थे स्मगल करने की, बंदों को पहुंचाने की, कोई हमें पकड़ ही नहीं रहा, हमारा तो प्लान सही ऐसा एग्जीक्यूट हो जाएगा। बेल्जियम और यूके के बीच में पानी है, रोड नहीं है, इसीलिए उन्होंने जो अपना वैन ट्रक था वो फेरी के अंदर लोड कर दिया, और फिर वो लोग उतरे न्यू हेवन पोर्ट पे। और वहीं पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी की फोर्स है, उन्होंने उनका ट्रक रूटीन चेक के लिए रुकवा लिया। लेकिन वो लोग तो मन ही मन खुश थे। वो सोचे कि जब हम इतने चेक पॉइंट क्रॉस करके आ चुके, आगे बेल्जियम में भी इतने चेक पॉइंट थे, और यहाँ पे भी नॉर्मल चेक हो रहा है ना, नॉर्मल जैसे रूटीन चेक होता है, नाम पूछ लिया, कहाँ से आए ये पूछ लिया, तो वो भी खुश ही थे कि बस अब तो घर 2-3 घंटे में पहुँच ही जाएंगे और जो हम चाहते हो हमारा हो जाएगा। तो नॉर्मल चेकिंग के दौरान पुलिस ने पूछा, हाँ भाई क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ गए थे। तो उन्होंने भी बता दिया कि हम बिजनेसमैन हैं और हम बेल्जियम गए थे, और जैसे कि अब हॉलीडे सीज़न गया ये दिसंबर में, तो बहुत सारी चीज़ों पे डील मिल जाती है। तो वहाँ लोगों ने अपनी गाड़ियों के टायर रख रखे थे पुराने, तो हम सोचे क्यों ना हम ये टायर ख़रीद लें, हमें भी अच्छी डील मिल रही थी, तो इसलिए हमने पुराने टायर ख़रीद लिए, और अब हम उन्हीं टायरों को हम थोड़ा बहुत ठीक करके यूके में अच्छे दामों पे बेच देंगे, बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। तो पुलिस ऑफिसर भी बोले कि ठीक है, लेकिन ट्रक के पेपर चेक करा दो। और जब उन्होंने पेपर चेक करे तो पता लगा ये ट्रक तो रेंटेड है, उनके नाम तो था ही नहीं। तो पुलिस वालों को थोड़ा शक हुआ कि भाई ये बंदे रेंट करके जा रहे हैं यूके से बेल्जियम में। तो उन्होंने पूछा कि आप सच सच बता दो कि इस ट्रक में क्या और आप क्या करने जा रहे हो। और फिर भी दोनों ने यही जवाब दिया कि हम लोग बिजनेसमैन हैं और हम टायर लेके जा रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों को बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि 2 बंदे यूके से उठ के बेल्जियम गए हैं, ट्रक भी रेंट हुआ है, वो बहुत महंगा होता है, उसमें तेल भी डलवाया, रास्ते में कुछ खाया पिया भी होगा, होटल में भी रुके होंगे, और ना ये ट्रक इतना बड़ा कि इसमें बहुत ज़्यादा ये टायर लेके आए हों जिससे बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। और इसीलिए पुलिस ऑफिसर ने डिसाइड किया कि एक बार हम ट्रक को चेक तो कर लें कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो सच है भी या नहीं। ऑफिसर्स ने जब वैन को सर्च किया ऑक्सीजन डिटेक्टर लगा के, तो उस वैन में से ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम मिला। तो उन्हें पता चला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसमें क्या छुपा रखा है, इंसान या फिर जानवर। और पुलिस ने जब ट्रक को ओपन कराया तो ओपन कराते उन्हें दिखा कि यहाँ पे तो बहुत सारे टायर रखे हुए हैं जो कि गंदे भी हैं और पुराने हैं। लेकिन जब उन टायरों को हटा के देखा गया तो पुलिस को मिला एक वुडन कंपार्टमेंट जो कि 6 फुट लंबा था और 3 फुट चौड़ा था। उसके अंदर ये लोग स्मगल कर रहे थे 4 इंडियन इमिग्रेंट्स को।
जिन लोगों को वो स्मगल कर रहे थे उनकी हालत बहुत ही गंदी थी और वो डेंजरस भी थी जिस स्थिति में वो बैठे थे, क्योंकि वहाँ पे ना कोई डायरेक्ट हवा आ रही थी। जिस गद्दे के ऊपर वो बैठे हुए थे वो यूरिन से भरा हुआ था। ना उनके पास खाने पीने की कोई चीज़ थी, बस उनके पास एक दो रैपर और खाने पीने की चीज़ के रैपर पड़े हुए थे, लेकिन ना कोई डायरेक्ट हवा पानी कुछ नहीं था उनके पास। तो ये बातें सुन के इतनी अजीब लग रही है कि इतने घंटों का सफ़र उन्होंने इस छोटे से कंपार्टमेंट में बैठ के किया। ना वो बाथरूम यूज़ करने गए, ना उनके पास खाने पीने की चीज़ थी, ना उन्हें सांस आ रहा था। तो आप लोग सोच के देखो कितनी गंदी हालत में होंगे, कितनी गंभीर हालत में होंगे वो। तो इसीलिए पुलिस ने उन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया और उन चारों को हॉस्पिटल पहुंचाया। और इन्वेस्टिगेशन के टाइम उन्होंने पुलिस को बताया है कि उन्होंने वैन को रेंट पे लेने के बाद ये जो वुडन का दिख रहा है ना कंपार्टमेंट, ये कंस्ट्रक्ट किया था। और राशिद और खान की फ़ोन डिटेल से पता चला, उनके फ़ोन एनालिसिस से पता चला कि इन लोगों ने बर्नर फ़ोन का यूज़ किया था, ताकि जो ये स्मगल करने वाला इनका ऑपरेशन है इसको एग्जीक्यूट कर सके और इनकी लोकेशन को कोई डिटेक्ट ना कर पाए। और जब पुलिस ने और इन्वेस्टिगेशन करी और बेल्जियम के एक सीसीटीवी से पता चला कि ये लोग एक बेल्जियम के लोकल कैफ़े में मिले हैं मंजर मियाँ अतीक से, जो कि जो स्मगलिंग ऑपरेशन है इनका मास्टरमाइंड है। और वहीं पे बैठ के इन सारों ने जो ये स्मगलिंग करी थी उसकी स्कीम बनाई थी कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। इस केस से पता चलता है जो स्मगलर्स होते हैं ना, वो गरीब लोगों को टारगेट करते हैं, जो ज़्यादा वनरेबल होते हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है। ये जो स्मगलर्स हैं लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। इनको मतलब ही नहीं कि 4 बंदे थे उनमें से चाहे एक पहुँचे ना पहुँचे, इनको तो पैसों से मतलब है, पैसे मिल गए बात ख़त्म। लोगों को ऐसे भेड़ बकरियों की तरह लेके जाते हैं, अनसेफ जो व्हीकल हो गए उनके अंदर भर ले जाते हैं, टैक्सी के अंदर, कैब के अंदर, और कई बार तो एक बोट के अंदर 20-20, 30-30 लोगों को लेके जाते हैं, जितना वो वेट झेल भी नहीं सकती। चाहे बोट डूबे उन्हें मतलब ही नहीं है, पैसे मिल गए बात खत्म। ऐसा स्मगलिंग का केस यूएस के टेक्सास में हुआ था 27 जून 2022 को, जिसमें 53 लोग मर गए थे। तो एक ट्रक आ रहा था मैक्सिको बॉर्डर से यूएस के अंदर लोगों को स्मगल करके, और उस ट्रक की एयर कंडीशनिंग ख़राब हो गई। तो एक तो जून का महीना था तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से लोग बहुत सारे थे तो ऑक्सीजन की कमी होती गई, और इसीलिए इतने सारे लोग मर गए थे उस ट्रक में। और हो सकता है खान और राशिद ने इससे पहले भी लोगों को स्मगल किया हो, लेकिन पकड़े ना गए हो, क्योंकि जब ये लोग ट्रक के पीछे कंपार्टमेंट बना सकते हैं, लोगों को भर सकते हैं, तो ये लग रहा है कि ये अपने काम में बहुत माहिर थे। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इनका फर्स्ट टाइम है। 7 जनवरी 2025 को यूके इमिग्रेशन लॉ को ब्रीच करने के लिए उनको जेल हुई है 5 साल 3 महीने की, मतलब कि दोनों को कंबाइन जेल हुई है 10 साल 6 महीने की। और इस केस से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। और अगर आपका भी कोई जानकर डेस्परेट हो फॉरेन कंट्रीज़ में इलीगली जाने के लिए, तो प्लीज़ आप उनसे ये वीडियो शेयर करो और उन्हें गाइड करो कि कैसे वो अपने पैसे और अपने आप को बचा सकते हैं इन जैसे लोगों से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।